अब बात करेंगे रायबरेली से खबर की, जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को खासा नुकसान हुआ है। मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिले के आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों के नुकसान और जनहानि का आकलन कर 24 घंटे में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। काफी फसल गिर गई है। गेहूं की, रबी की फसल जो है हमारी सब गिर गई है लगभग। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा लगभग आपका? लगभग 3 से 4 एकड़ के बीच में। अच्छा, तो कोई अधिकारी अभी तक संपर्क किया आपसे? अभी नहीं, कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री जी ने कभी कल अभी घोषणा की है कि जिस भी किसान का नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से या बेमौसम बारिश से, उसकी भरपाई की जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहोगे? अरे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्चे भूखे मरने से तो बच ही जाएंगे भूखमरी से। फसल का नुकसान हुआ, भुखमरी आ गई। तो क्या आपका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ क्या? हाँ, तो क्या गेहूं एकदम फसल एकदम बर्बाद हो गई है? एकदम फसल बर्बाद हो गई। तो क्या कोई अधिकारी आपसे कोई संपर्क किया अभी तक? नहीं जी। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी ने अभी कल घोषणा की है कि जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे थे कि भरपाई की जाएगी, तो उनके लिए धन्यवाद। गेहूँ गिर गए साहब सब। तो कोई अधिकारी अभी तक आया कि नहीं आया? अभी नहीं। तो कितना नुकसान हुआ होगा लगभग आपका? बहुत नुकसान हुआ साहब। पूरी फसल नष्ट हो गई है। हाँ। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी कल आदेश पारित किया है कि जिस भी किसान का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? खुशी मनाएंगे कि साहब दिया। साहब कुछ रही नहीं गवा, सब मैदान हो ही गवा है बारिश में। तो कितना नुकसान हुआ होगा चाचा आपका? अरे बहुत नुकसान हो ही गवा है साहब, बिना का बताई कितना नुकसान, सब नुकसान तो हो ही गवा, को नहीं गवा का खावा जाए का पिया जाए, पर है लड़का भूखा न। तो कोई अधिकारी चाचा आया कि नहीं आया अभी तक? अबे तक तो भाई साहब कोई नहीं आया, अब आया है। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब ने अभी कल आदेश किया कि जिस किसान का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। इसके बारे में क्या कहोगे आप? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद, जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है लगातार, उससे कितना नुकसान किसानों को अभी तक हुआ है? क्या कोई आकलन निकलकर सामने आया है? देखिए, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो जो किसान हैं उनकी लगभग कई बीघे जो गेहूं की फसल थी, सरसों की और रबी की जो फसल होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से माथे पे हाथ रखे बैठे हुआ है। अब उसके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या करें, क्योंकि खड़ी फसल थी और बेमौसम इस तरह से ओलावृष्टि और जिस तरह से लोगों किसानों का नुकसान हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं से अब अमृत साबित एक मुख्यमंत्री का ऐलान जरूर रहा है, जिस पर उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इनका आकलन किया जाए और किसानों को 24 घंटे के अंदर उनकी जो फसल बर्बाद हुई उसका मुआवजा उनको दिलाया जाए। और कहीं ना कहीं से किसानों ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद जरूर ज्ञापित किया है। बहुत अच्छा ये है कि जिस तरह से किसानों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का उनको दाम मिल पाएगा, या जो भी दाम मिल पाएगा तो कम से कम वो भुखमरी की कगार पे तो नहीं पहुंचेंगे। दिव्या जी, असद, मौसम विभाग के द्वारा क्या आगे के लिए भी कोई चेतावनी जारी की गई है? उसके लिए, उसके मद्देनजर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने कल ही अलर्ट कर दिया था, कई जिलों को रेड जोन में और येलो जोन में रखा था और सख्त हिदायत दी थी कि ये लोग ऐसी जगहों पर ना खड़े हों, तार के नीचे ना, या पेड़ के नीचे, या इस तरह के जर्जर भवन से दूर रहें और अपनी सुरक्षा करें। और उसके नजर उनने अपील भी की थी और कहीं ना कहीं किसानों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। फिलहाल अभी इस तरह की तो कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है कि आकाशीय बिजली से किसी की मौत हुई हो या इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आया। लेकिन कल एक गदागंज में एक आकाशीय बिजली गिरने से उसका घर जर्जर हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बच तो गया है। लेकिन फिलहाल नुकसान तो हुआ है, जो छोटा मोटा नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी आकाशीय बिजली के या इस तरह से या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बाकी किसानों की जो फसलें हैं वो कई बीघा फसलें जो है वो अब बर्बाद हो चुकी हैं। जी, बहुत शुक्रिया असद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।